केवट नाव में भगवान को लेकर के चला। यहाँ से मानस में बड़ा प्यारा दर्शन आया। श्री गंगा जी के दूसरे घाट पर केवट आया। यहाँ दूसरे घाट पर मानसकार दर्शन करा रहे हैं। केवट उतर दंडवत कीना। केवट ने यहाँ भगवान के श्री चरणों में दंडवत किया। उधर भगवान को प्रणाम भी नहीं किया इसने। दूसरे घाट पर पहुंच गया तब नमन कर रहा है। बाद में भगवान सोचे आज इसको अगर प्रणाम करना था तो उसी घाट पर करता। भाई जब व्यक्ति मिलता है, कोई हमारे घर आए तो जब आए तब और जब जाए तब प्रणाम होता है। यहाँ भगवान आए थे तब इसने प्रणाम नहीं किया। भगवान को लगा कि अगर करना होता तो वहीं करता। लक्ष्मण जी ने देखा ये क्या हो रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है। भगवान के पास आए, धीरे से बोले भगवान भैया जो हम देख रहे हैं वही आप भी देख रहे हो क्या? भगवान बोले हाँ। लक्ष्मण जी ने कहा हम समझ गए किस लिए प्रणाम कर रहा है। भगवान बोले किस लिए? लक्ष्मण जी ने कहा महाराज भले ही उस घाट पर कह दिया हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर यहाँ अब इसने पार कर दिया और पार करने के बाद प्रणाम कर रहा है। मतलब सीधी सी बात, उतराई इसको चाहिए, मजदूरी इसको चाहिए, कोई ना कोई स्वार्थ होगा तभी प्रणाम कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले। भगवान को लगा लक्ष्मण भैया हम इसकी नाव से पार हुए हैं तो उतराई तो हमें देनी भी चाहिए। भगवान के मन में देने का संकल्प हुआ। श्री जानकी जी ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके भगवान के हाथ में धीरे से दे दी। भगवान ने मुद्रिका को आगे बढ़ाया, कहे कृपाल ले उतराई। केवट भैया उतराई ले। जैसे ही उतराई के रूप में अंगूठी आगे बढ़ाई, मानस में दर्शन आया। केवट चरण गहे अकुलाई। केवट ने व्याकुलता के साथ भगवान के दोनों चरण पकड़ लिए। महाराज क्या आपको ऐसा लगता है उतराई लेने के लिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ? महाराज मैं आपसे कहूँ मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं कुछ तो ले ले। इसने कहा अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले नहीं लेता तो तेरी इच्छा, हम तो सोच रहे थे तुझे कुछ दे दे। भगवान चलने लगे तो इसने आवाज लगाई। महाराज पूरी बात तो सुनते जाओ। भगवान बोले अब क्या रहा? इसने कहा कि अब अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने ये कहा अभी नहीं लेना है, जब लौट कर आओगे तब दे देना जो देना है। भगवान बोले ये क्या बात हुई? या तो अभी हम दे रहे हैं तो अभी ले, या फिर लौट करके आओगे तब जो भी दोगे वो मैं ले लूंगा। ये कहने का क्या मतलब? या तो कहे बिल्कुल नहीं चाहिए, या फिर हम जो दे रहे हैं उसको ले ले। इसने भगवान के सामने कह दिया फिरती बार नाथ जो देवा। आओ वापस आके जो देंगे वो ले लूंगा। भगवान बोले इसका क्या मतलब? केवट ने कहा महाराज जो भी आप समझो, इसका भाव ये है भगवान लौट कर आएंगे तो जब इस घाट पर भगवान पहुंचेंगे, गंगा के किनारे भगवान पहुंचेंगे, तो भले ही किसी और घाट से भगवान गंगा को पार कर ले, पर एक बार गंगा के किनारे मेरा स्मरण भगवान को जरूर होगा। भैया किसी की मजदूरी शेष रह गई है, उसने उधारी कर दी है, उसको तो वापस देना है। भगवान का नियम है, भगवान उधार नहीं रखते। इसको लगा अगर अभी हिसाब बराबर कर लूंगा तो बाद में भगवान याद भी नहीं करेंगे, इसलिए इसने उधार छोड़ दिया। बाद में आओ तब दे देना। भगवान ने आज इसके प्रेम को देखा, भाव को देखा। गोस्वामी जी कहे परमात्मा आज विमल भक्ति का वरदान देकर आगे बढ़े हैं। परमात्मा ने भक्ति का वरदान इसको दिया। बाद में भगवान की आगे की यात्रा हुई। प्रयाग में भगवान आए। यहाँ महात्मा भरद्वाज जी के आश्रम में एक रात्रि भगवान का निवास हुआ।
आगे बढ़े भगवान प्रयाग के महात्माओं को दर्शन देते हुए आज परमात्मा श्री राम लक्ष्मण जानकी सहित अनेक अनेक ग्रामों के निकट से निकलते हुए चित्रकूट पर भगवान आए हैं। महात्मा वाल्मीकि जी का दर्शन भगवान ने किया। बाद में महात्मा से पूछा हम कहाँ रहे हैं। 14 स्थान जो हम लोग प्राथमिक क्रम में चर्चा में हैं, महात्मा महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया। बाद में महात्मा ने एक और चर्चा की, महाराज मुझे तो लगता है अब ये बड़ी चर्चा हो गई, आप चित्रकूट में ही रह जाइए। भगवान मंदाकिनी के किनारे यहाँ निवास किए हैं। लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर कुटिया का निर्माण किया, निषाद ने सहयोग किया। बाद में यहाँ से निषाद को भगवान ने वापस कर दिया। अब आप यहाँ से लौट करके अपने नगर के लिए वापस चले जाइए। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। निषाद आज वापस लौटा है। प्रयाग से होता हुआ गंगा जी को पार करके दूसरे घाट पर आया। यहाँ मानसकार दर्शन कराए। जब आज निषाद गंगा पार करके श्रृंगवेरपुर की ओर चला है, इसने देखा मार्ग में जहां भगवान ने सुमंत जी को वापस किया था, आज भी सुमंत जी वहीं रथ लेकर के, रथ पर सुमंत जी बैठे हुए हैं। अचेतन अवस्था है, विक्षिप्त सी अवस्था सुमंत जी की है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। रथ में घोड़े जुते हुए हैं। देखा सुमंत जी को, अभी तक यहाँ सुमंत जी खड़े हुए हैं। निषाद आए, सुमंत जी को प्रणाम किया। सुमंत जी अभी तक आप लौटकर अवध में नहीं गए। गोस्वामी जी दर्शन कराए। सुमंत ने जब आज देखा निषाद को, हृदय से लगाया। सुमंत बहुत रोए हैं। निषाद कैसे लौटकर अवध में चला जाऊं। जब जब अवध की ओर घोड़ों को हाँकना शुरू करता हूँ, जब जब रथ की दिशा अवध की ओर करता हूँ, तब तब ये घोड़े भी बिना राम के अयोध्या में नहीं जाना चाहते। अरे सुमंत मैं ज्यादा क्या कहूँ, ये तो पशु है ना। पशु को हमारे यहाँ विवेकहीन माना जाता है। पशु को बुद्धि थोड़ी होती। लेकिन मैं देखता हूं जब ये विवेकहीन पशु राम के बिना अवध में नहीं जाना चाहते। जिस दिन से भगवान इन्हें छोड़कर गए हैं, उस दिन से इन्होंने जल पीना भी बंद कर दिया, घास खाना भी बंद कर दिया। जिस ओर भगवान गए हैं उस ओर देखते रहते हैं, आंखों से आंसू बहते रहते हैं। इन घोड़ों की स्थिति ऐसी है। सुमंत बोले, जब जब मैं चिंतन करता हूँ, जब जब मैं इन घोड़ों की स्थिति देखता हूँ, तब तब मुझे लगता है जड़ पशुओं की, इन विवेकहीन पशुओं की राम वियोग में ये स्थिति है, तो उन अयोध्या वासियों की स्थिति क्या होगी जो अवध नगरवासी भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। जब जब मुझे उनकी स्थिति का अनुमान भर होता है, कल्पना भर होता है कि भगवान के विरह में अयोध्या में क्या हो रहा होगा, तब तब निषाद मैं खुद अपना होश गंवा बैठता हूँ। मैं खुद अचेतन हो जाता। मुझे याद आता है जब अवधेश कल्पना में आते हैं, जब तीनों महारानियां कल्पना में आती हैं, राम के बिना उन माताओं की क्या स्थिति होगी, भगवान के बिना पिताश्री की, अवधेश की क्या स्थिति होगी। तब तब मेरा धैर्य जवाब दे देता है, मैं अवध की ओर चल नहीं पाता। निषाद ने शांत किया सुमंत जी को। सुमंत जी, ये विधि क्या विधान है, भगवान की इच्छा है, जो होना था हो गया। अब हम आपको वही करना है जो भगवान ने आदेश दिया है। आप अवध में लौट करके जाएं। मैं आपके साथ कुछ भील लोग कर दूंगा। 2, 4, 10 भीलों को साथ किया, बाबा दर्शन कराए। आज भील लोग सुमंत जी का रथ लेकर आए अवध के दरवाजे तक। बाद में सुमंत जी ने उनको वापस किया। लौट करके
श्री सुमंत जी अवध में आ रहे हैं। रात्रि का समय हो गया, अंधकारमय अवध में प्रवेश किया श्री सुमंत जी ने रथ सहित। जहां आवाज सुनी, लोगों को लगा सुमंत जी आ गए, शायद हमारे भगवान सुमंत जी के साथ लौट आए। दौड़ पड़े सारे अयोध्यावासी, रथ को घेर लिया। सुमंत जी, इसी रथ में हमारे भगवान को आप लेकर गए थे ना, आप रथ सहित लौटकर अवध में आ गए। प्रत्येक अयोध्यावासी पूछता है, सुमंत जी हमारे भगवान को आप कहाँ छोड़ करके आए, राम जी कहाँ हैं? सुमंत ने जो स्थिति अवधवासियों की देखी, सुमंत खुद बेहाल हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। उत्तर निकलता नहीं है मुख से, वाणी रुक गई। किसी दासी ने देखा, सुमंत जी को ले गई है महारानी कौशल्या के भवन में। जब भगवान वन को चले गए, उस दिन से अवधेश कैकेयी के भवन से निकलकर यहाँ कौशल्या जी के भवन में आ गए हैं। जब जब आंख खुलती है, तब तब राम राम पुकारने लगते हैं। बाद में पता चलता है राम तो अवध से चले गए, राम अयोध्या छोड़कर चले गए। जब ये भान होता है तो एक बार पुनः अवधेश अचेतन हो जाता है। गोस्वामी जी दर्शन कराए, दासियों ने सूचना दी, महाराज सुमंत जी वापस आए। सुमंत जी का नाम सुना, आशा की एक किरण जागृत हुई। मैंने चलते समय सुमंत को कहा था राम को वापस ले आना। सुमंत आ गए, मतलब राम को लेकर आए। सुमंत, क्या मेरा राम वापस आ गया? अवधेश ने पूछा सुमंत जी को। सुमंत ने जब अवधेश की स्थिति देखी, राम वियोग में, अवधेश के सामने वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्रों से अश्रुधारा बह पड़ी। भगवान को मनाने की मैंने बड़ी कोशिश की। सुमंत जी बोले, मैंने जानकी जी को, लक्ष्मण जी को, सबको मनाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। भगवान ने सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा का उपदेश देकर मुझे वापस कर दिया। भगवान वन को चले। पिताश्री के नेत्र बंद हो गए, अवधेश के नेत्र बंद हो गए। कानों में जब शब्द गए, राम चले गए वन को, रहा सहा धैर्य चला गया अवधेश का। एक बार भीतर से श्वास आई है, वापस मुख से शब्द निकला, हा रघुनंदन प्राण तेरे। राम, मेरे प्राणों से भी बढ़कर जिन राम को मैंने प्रेम किया था, आज वही राम मुझे छोड़कर चले गए। अवधेश के प्राण व्याकुल होने लगे। कौशल्या जी धैर्य देती हैं, महारानी सुमित्रा धैर्य देते हैं अवधेश को। अवधेश की दृष्टि खुली, नेत्र खुले, माँ की ओर, राम जननी की ओर देखा, कौशल्या की ओर देखा। एक बार मुख से शब्द निकला, कौशल्या, संसार में मुझे राम जैसा बेटा जिसने दिया, उस राम जननी का सबसे बड़ा अपराधी हूं मैं। कौशल्या, अरे संसार में बड़े से बड़ा कुपुत्र बेटा हो, कुकर्म करने वाला हो, गलत दिशा में चलने वाला हो, ऐसे गलत पुत्र के लिए भी, ऐसे कुपुत्र के लिए भी अगर कभी पिता घर से बाहर निकाल दे तो माँ झगड़ा करती है। माँ उस बेटे के लिए भी पति से झगड़ा कर लेते हैं। आपने मेरे पुत्र को घर से निकाल दिया। लेकिन कौशल्या, तुम्हारे सामने क्या बोलूं? अवधेश बोले, तुम्हारा राम जैसा बेटा जिसका कोई अपराध नहीं, निरपराध बेटा निकाल दिया मैंने अवध से। एक दिन पहले जिसको राजा बनाने के लिए घोषणा की, दूसरे दिन बनवासी बना दिया, अवध से निकाल दिया। तो भी कौशल्या,
तुम्हारी गंभीरता को प्रणाम करता हूँ। एक बार भी तुमने शिकायत नहीं की, एक बार भी मुझसे पूछा नहीं अवधेश मेरे राम का अपराध क्या था, किस कारण आपने निकाल दिया। मौन होकर पति के आदेश को, पति के वचन को निभाने के लिए राम जैसे बेटे को, जानकी जैसे वधू को वन में भेज दिया कौशल्या। सबसे बड़ा आज मैं आभारी हूँ तो कौशल्या तुम्हारा हूँ। बस मुझे लगता है जिस राम के लिए प्राणों से अधिक प्रेम किया, जिस राम को प्राणों से अधिक चाहा, आज वो राम चले गए। अवधेश बोले अब राम के वियोग में ये प्राण भी शरीर में रहना नहीं चाहते। कौशल्या ने समझाया महाराज 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष के बाद भगवान लौट कर आएंगे, अवध पुनः बचेगा, लेकिन तब तक आपको शांतिमय धैर्यमय जीवन धारण करना। अवधेश अधीर होने लगे। कौशल्या भले ही आज तुम मुझे शरीर धारण करने के लिए कहो, लेकिन आज मेरे प्राण ही मेरा साथ नहीं दे रहे। धीरे धीरे एक एक इंद्रिय शिथिल होने लगी, नेत्र बंद हो गए, कानों से भी कम सुनाई देने लगा, एक एक इंद्रिय जवाब देने लगी। अवधेश की नेत्र बंद हुए तो हृदय में राम रूप आया, भगवान की झांकी हृदय में आई। अवधेश दर्शन कर रहे हैं, हृदय में ही परमात्मा का नेत्र बंद करके मुख से 6 बार राम 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 शब्द निकला और अवधेश ने अपनी प्राण ज्योति राम स्वरूप में विलीन कर दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहरे रघुबर रहे, राम गयो करते करते अवधेश का प्राण राममय हो गया, शरीर पड़ा रह गया, प्राण परमात्मा में लीन हो गया। जहां महारानियों ने देखा अवधेश का असमय अवसान हो गया, आज राम वियोग में जो महारानियां दुखी थी, उन्होंने असमय में अवधेश का गमन सुना, जहां तहां सिर पीटने लगी। संपूर्ण अवध के राज भवन में कोलाहल मच गया। जहां बाहर लोगों को सूचना मिली, आज प्रत्येक अयोध्या वासी जहां तहां अवधेश के लिए रुदन करने लगा, मानो सारी अयोध्या आज शोक के सागर में डूब चली हो। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, गुरुदेव आए, सबको समझाते हैं। वशिष्ठ जी महारानियों को समझाया, जो होना था हो गया। अवधेश के शरीर को सुरक्षित किया, बाद में 2 दूतों को बुला करके भेज दिया, आप भरत को लेकर के आया। क्या हुआ है अयोध्या में ये मत बताना, केवल गुरु का आदेश वशिष्ठ जी ने बुलाया है, ये भरत को कह रहे हैं। दूत आए हैं, ननिहाल में भरत जी को सूचना दी। आज गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं, श्री भरत जिस रूप में जिस स्थिति में थे, उसी स्थिति में रथ में सवार हुए। शत्रुघ्न जी बैठे, अवध की ओर मुख किया और आज श्री भरत अयोध्या की ओर चले। मार्ग में बड़े बड़े अपशकुन भरत जी को होने लगे, अनेक अनेक अमंगलकारी पशु पक्षी नजर आने लगे, अशगुन होने लगे। बार बार भरत को लगता है कोई गलत घटना जरूर घटी है, लेकिन इतना गलत हो गया होगा ये कभी भरत की कल्पना में भी नहीं रहा। बार बार भरत का मन करता है कि अभी एक क्षण में उड़ करके पहुंच जाऊं अवध में। अति शीघ्र श्री भरत लौट करके आए,
भरत का रथ प्रवेश किया। आज अयोध्या में मानसकार दर्शन करा रहे हैं। हजारों अवधवासी दिखाई दिए, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। सब मौन है, सब भरत को सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं और मुंह घुमाकर चले जाते हैं। भरत जी समझ नहीं पाए हुआ क्या है। अरे ये वही अवध है जिस अवध में प्रत्येक क्षण मंगल होते थे। क्या ये वही अयोध्या है जिस अयोध्या में घर घर में लोग उत्साहित होते थे, घर घर में लोग उत्सव मनाते थे। आए हैं अवध में, सारथी को इशारा कर दिया, मेरा रथ कैकेयी माँ के भवन की ओर ले चलो। यहाँ आज भरत का रथ कैकेयी के भवन की ओर चला। यद्यपि भरत अभी सारी घटना से अनभिज्ञ है, कोई चीज भरत को पता नहीं है, लेकिन भीतर से पीड़ा हो रही है भरत को। कुछ तो हुआ है, भीतर से एक अंदेशा हो रहा है। भरत जी का रथ कैकेयी के भवन की ओर चला। लोगों ने देखा, अनेक अनेक लोगों के मन में विश्वास हो गया, कैकेयी ने जो किया है उस कैकेयी के कर्म में भरत का भी जरूर कोई सहयोग है, भरत भी शामिल है। वरना तो इतनी घटना घटने के बाद आज भरत को कैकेयी के भवन में नहीं जाना चाहिए। पर श्री भरत को लगता है मेरे भगवान कि कई दिनों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ। श्री भरत को लगा आज अवध में आया हूँ तो सबसे पहले भगवान का दर्शन मुझे हो। और उस भाव से भरत जी को लगा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो भरत को लगा भगवान माँ कैकेयी के भवन में मिलेंगे। ज्यादातर समय भगवान वहाँ रुकते हैं। मैं सबसे पहले कैकेयी भवन में जाऊं तो वहाँ भगवान का सर्वप्रथम दर्शन मुझे मिलेगा। इसलिए कैकेयी के भवन की ओर रथ किया। यहाँ कैकेयी को सूचना मिली, मंथरा ने सूचना दी भरत आ रहे हैं। और कैकेयी आज दरवाजे तक आई है, भवन के द्वार तक। भरत के लिए आरती का थाल सजा कर लाई। भरत की आरती करती है, भरत के लिए मंगल करती है। भरत ने देखा, प्रश्न कर दिया, माँ सारी अयोध्या में एकमात्र पात्र आप ऐसी हैं जो मुझे प्रसन्न दशा में मिले हैं। पूरी अवध में मुझे किसी के चेहरे पर प्रसन्नता नजर नहीं आई, एकमात्र आप हैं जो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। क्या बात हुई? अवध को किसकी नजर लग गई? भरत को। अच्छा, मेरे भगवान को सूचना है, राम जी को पता है कि मैं आने वाला हूँ, लक्ष्मण जी को पता है, मेरे पिताश्री को, माताओं को सूचना है। कैकेयी बोली क्या मतलब? भरत जी बोले अगर सबको सूचना होती कि मैं अवध में लौट कर आ रहा हूँ तो मुझे विश्वास है मेरे भगवान तो मुझे अयोध्या के दरवाजे पर खड़े मिलते। भरत आ रहा है, केवल इतनी सूचना भगवान को हो जाती, मेरे पिता को, माताओं को सूचना होती तो सब लोग यहाँ आते। आज कोई नजर नहीं आ रहा, क्या हुआ? प्रश्न कर दिया श्री भरत ने, सब लोग कहाँ हैं? माताएं कहाँ हैं? भगवान कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? काहू कहाँ तात कहाँ सब माता। भरत ने प्रश्न कर दिया।
मेरे भगवान कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं? कैकेयी बोली भरत सब बताऊंगी, पहले मेरे साथ चलो। भरत जी बोले पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, सब लोग कहाँ हैं? कैकेयी सुनाने लगी, भरत मैं तुम्हें इतना ही बता सकती हूँ, सब कुछ लुटने वाला था, सब कुछ हमारे हाथों से जाने वाला था, सही समय पर मंथरा ने मुझे सूचित कर दिया, मैंने सब बचा लिया। भरत बोले सब बच गया तो फिर गया क्या? कैकेयी बोल पड़ी भरत बाकी तो सब बच गया, लेकिन एक हानि हो गई। क्या? बस अब आपके पिता महाराज अवधेश संसार में नहीं रहे। एक छोटी सी हानि हो गई, बाकी तो लाभ बड़ा हो गया। भरत ने सुना पिता की मृत्यु का समाचार, तात तात हा तात पुकारी। श्री भरत ने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, असमय में दरवाजे पर ही पिता पिता पुकारते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री भरत, माँ मेरे पिता के जाने का कारण क्या रहा? इतनी बड़ी घटना घट गई, फिर भी आपके मुख से शब्द निकला कि थोड़ा सा कुछ हानि हो गई। अगर पिताजी असमय में चले गए, स्वर्गवासी हो गए, तो हमारे पास बचा क्या? भरत बोले सब चला गया। कैकेयी ने सारी घटना आप भरत को बता दी। भरत, आपके पिता ने निर्णय किया था राम को अवध के सिंहासन पर बिठाने का। आज वो निर्णय मैंने मंथरा के सहयोग से बदल दिया। आज अब अयोध्या के सिंहासन पर राम का अधिकार नहीं है। भरत, तुम्हारे लिए सारी सत्ता, सारा सिंहासन, सारी संपत्ति तुम्हारे लिए मैंने मांगा। श्री भरत को एक वज्रपात हुआ। माँ आप क्या कहना चाहती हैं? कैकेयी ने शुरू से लेकर सारी घटना सुना दी। अवधेश से 2 वरदान मैंने मांग लिए, एक में भरत के लिए राज्य, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। भरत तेरा हित मैंने कर दिया। गोस्वामी जी कहे पुत्र के लिए पिता की मृत्यु बहुत बड़ा कष्टदायक समाचार है, लेकिन तो भी श्री भरत पिता की मृत्यु को भी भूल गए। जब सुना भगवान वन को चले गए, सुनत राम वन गौर, पिता की मौत का समाचार भी भूल गए। माँ ये सब कैसे हो गया? आपने ये क्या कर दिया? कैकेयी समझाने लगी, भरत ये सब तेरे हित के लिए मैंने किया है। संसार में जिसके पास संपत्ति होती है उसी का नाम होता है। संसार में जिसके पास संपत्ति होती है वही संसार में सबके सामने सम्मान का पात्र होता है। भरत तेरे लिए सब मांग लिए। गोस्वामी जी कहे एक क्षण के लिए तो भरत की वाणी नहीं निकली, मौन हो गए। बाद में कैकेयी की ओर देखा, कैकेयी अभी भी अपने कर्म को सही ठहरा रही है। मैंने अच्छा किया है, भरत तेरा हित किया है। भरत अब रो पड़े, माँ ये आपने क्या कर दिया? अगर मेरा हित ही आपको करना था, श्री भरत बोले, तो माँ फिर आपको भगवान के चरणों का एक सेवक के रूप में मुझे सेवा मांग लेती, वही मेरा सबसे बड़ा हित हो जाता। हित हमार सिय पति सेवका, हित हमार
प्रिय पति सेवक आए। मेरा सबसे बड़ा हित होता अगर भगवान अपने चरणों का सेवक मुझे बना लेते। कैकेयी बोली, भरत मैंने तुझे जन्म दिया है और जन्म देने वाली माँ जानती है कि पुत्र का हित किसमें है। श्री भरत रो पड़े, मुझे कष्ट है तो इसी बात का है, आज दुख है तो इसी बात का है कि मैंने आपके गर्भ से, आपके उदर से जन्म लिया है। भरत बोले, कहाँ तो सूर्य वंश जैसा वंश विधाता ने मुझे दिया, कहाँ अवधेश जैसा पिता विधाता ने मुझे दिया। श्री भरत बोले, कहाँ राम जैसा बड़ा भाई मुझे विधाता ने दिया। इन सब के साथ साथ माता तू, माता भाई। सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का है, सब सुंदर मिला पर कैकेयी जैसी माँ के उदर से मैंने जन्म लिया, इससे ज्यादा कष्ट मुझे और किसी बात का नहीं। कैकेयी को आज श्री भरत बहुत कुछ बोल पड़े। आपने जिस समय मेरे भगवान के लिए मन मांग लिया उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई। जिस जुबान से आप बोली थी, वरदान मांगा था, उस जुबान में मानसकार कहते हैं, भरत बोल पड़े गरेऊ न जी, मुख परेऊ न कीरा। वो आपकी जुबान गली नहीं जिससे राम के लिए आपने वनवास मांग लिया। अगर मेरा हित आपको करना था, भरत बोले, तो मुझे जन्म देते ही मार दिया होता, वो सबसे बड़ा हित हो जाता। मुझे जीवन भी दिया, मुझे जन्म भी दिया और राम विरोधी बन करके राम के वियोग में जीवन जीने के लिए मजबूर भी कर दिया। मैं आपको क्या कहूँ, कैकेयी को बोल पड़े। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ, आज तक आप भरत की माँ थी, लेकिन आज से मैं प्रण लेता हूँ, जीवन भर आपको माँ नहीं कहूँगा। संसार के लोग कहते हैं पुत्र को पुत्र होता है, माँ को माता नहीं होती, लेकिन आज भरत की माँ को देखकर भी क्या कोई कहेगा? श्री भरत बोले हैं, अब मैं आपसे बस इतना कहूँ, राम विरोधी मुख को लेकर कभी मेरे सामने मत आना। राम विरोधी मुख से कभी मुझे पुत्र कह करके बुलाना मत। जो हंसी सो हंसी कैकेयी का श्री भरत ने। जो मेरे भगवान का विरोध करने वाली है वो मेरी माँ नहीं हो सकती। आज से अवध की महारानी के रूप में आपको प्रणाम करने आऊंगा। भरत बोले हैं, लेकिन माँ के रूप में कभी आदर नहीं दूंगा। लौट कर चले यहाँ से, सोचा राम जननी कौशल्या के पास चलूं। श्री भरत लौट करके आए, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। आज भरत जब माँ के कौशल्या जी के राजभवन के दरवाजे जाकर के खड़े हुए, चरण आगे बढ़ाना चाहते हैं, भवन में प्रवेश करना चाहते हैं, तभी स्मरण आया, क्या मैं उस माँ के सामने जाने लायक हूँ जिस माँ का अकारण असमय में सब कुछ लुट गया? उस माँ के सामने क्या मुख लेकर जाऊं, क्या कहूँगा जाकर? भरत बोले, दरवाजे पर ही खड़े हैं और यहीं से माँ को पुकारा, शायद माँ मुझे स्वीकार कर ले, शायद माँ भरत की आवाज को सुन ले, माँ खुद मुझे बुला ले भवन में, तो मेरा जाना ठीक है। दरवाजे पर खड़े हैं,
आवाज लगाई माँ, जिसके कारण आपका सौभाग्य चला गया, जिसके कारण आपका राम जैसा बेटा अकारण अवध से निकल गया, जिसके कारण सुख में पली हुई जानकी आज वन वन की कष्ट भोग रही है। वो भरत आपके दरवाजे आया और जहां आवाज लगाई भरत ने, गोस्वामी जी कहे उस माँ की स्थिति दर्शन करा रहे हैं। भगवान जिस दिन से प्रणाम करके माँ को निकले भवन से, उस दिन से माँ ने शरीर पर जो वस्त्र है उसको भी बदला नहीं। मलिन वसन विवरण विवरण शरीर हो गया, जो शरीर पर वस्त्र है वो भी मलिन हो गया। जहां जैसे केश खुले हुए पड़े हैं, उस स्थिति में, जिस स्थिति में राम छोड़ कर गए थे, आज भी माँ की वही स्थिति है। और देश का अवसान हो गया है। इस ध्यान में माँ आज अर्ध चेतन अवस्था में बैठी हुई है। उसी समय श्री भरत की आवाज आई, भरत आए हैं। जब ये कान में शब्द पड़ा, माँ उठी है, भरत की ओर दौड़ पड़ी। भरत आ गया, एक सहारा लगा माँ को। अवध डूबने वाला है, लेकिन अवध को डूबने से कोई आज बचा सकता है तो भरत है। और भरत आ गया। जब ये सुना तो माँ दौड़ पड़ी। भरत ही देख माँ उठ जाई, आधार मिला प्राणों को। माँ दौड़ी है, गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचने वाले थे, अधीर हो गई, शरीर साथ छोड़ गया, मूर्छित होने लगी, गिरने लगी। भरत आगे बढ़े, माँ को सहारा दिया। बाद में आज श्री भरत बहुत रोए हैं माँ के सामने। माँ, जो भी कैकेयी ने कर्म किया है, उस कर्म में मैं आपके सामने सौगंध खा करके कहूँ, मैं आपके सामने संकल्प लूं, मैं आपके सामने कहूँ माँ, माता पिता के, गौ के हत्यारे को जो पाप लगता है, वो पाप विधाता भरत को दे। अगर मेरा सहयोग, अगर मन से भी मैंने कैकेयी के कर्म में कोई सहयोग किया हो, तो वो सब पाप मुझे लगे। श्री भरत बोले, गाय की हत्या करने वाले को जो पाप लगता है, वो पाप मुझे लगे, अगर मैंने राम वन गमन में कोई मेरा सहयोग। माँ ने देखा भरत बोल रहे हैं, माँ आगे बढ़ी है, भरत को हृदय से लगाया। बाद में भरत के चेहरे पर जो आंसू बह रहे थे, माँ ने अपने आंचल से उन आंसुओं को पहुंचा। बाद में भरत को बोल पड़ी माँ, भरत, तुझे मेरे सामने ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है राम के लिए भरत कभी अशुभ नहीं सोच सकते। मुझे पता है भरत, मैं माँ हूं ना, माँ से बेटे का हृदय छुपा नहीं होता। मैं जानती हूँ तू कभी गलत नहीं सोच सकता। माँ आज श्री भरत को हृदय से लगा लिया। माँ ने सरल सुभाय माये ला,
कैकेयी का बेटा नहीं, लगता है मेरा राम ही मेरे हृदय से लगा हो। ये राम जननी है ना, इसने राम जैसा बेटा संसार को दिया है। वेद करना इसने नहीं सीखा। गोस्वामी जी दर्शन कराए, भरत को मौन किया, भरत को शांत किया। कौशल्या जी ने बाद में माँ के सामने भरत ने पूछ लिया ये सब कैसे घटना घटी। कौशल्या ने आज रोते हुए सारी घटना सुना दी। मुझे गर्व है तो इस बात का है, कौशल्या बोली, राम जैसे बेटे की मैं माँ हूँ, इस बात का मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। अरे जिस राम को सूचना मिली पिताजी अवध का सिंहासन दे रहे हैं, इतनी बड़ी सूचना मिली तो भी जिसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। और जब सूचना मिली पिता ने वनवासी बना दिया तो भी जिसके चेहरे पर कोई कष्ट नहीं, कोई पिता के प्रति द्वेष भाव नहीं। जैसे ही आदेश मिला, जितने प्रसन्न राम राज तिलक के समय थे, वनगमन के समय भी राम के चेहरे पर वही प्रसन्नता थी। कौशल्या जी बोल पड़ी भरत को, भरत राम जैसे पुत्र को विधाता ने मेरे गर्भ से जन्म दिया, मुझे इससे ज्यादा सौभाग्य और क्या होगा। उसके बाद भी मेरा प्राण मेरे शरीर में है, इससे ज्यादा कष्ट की और कोई बात नहीं हो सकती। श्री भरत ने चरणों में सिर रख दिया, माँ मैं आपके श्री चरणों में संकल्प लेता हूँ, मेरे कारण भगवान आपको छोड़कर गए हैं ना, मेरे कारण अवधवासियों से दूर हुए हैं भगवान, एक बार सारे अवधवासियों को भगवान का दर्शन मैं जरूर कराऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं आप सब लोगों को भगवान से जरूर मिलाऊंगा। माँ को धैर्य बना। बाद में गोस्वामी जी कहे गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरु के आदेश से आज श्री भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। सरयू के किनारे जो कर्म होता है वो सब संपन्न किया। रात्रि भर आज भरत मौन भाव से रोते रहे और अवध के राज भवन में बैठे हुए चिंतन करते रहे, मेरे कारण मेरे भगवान को कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। मैं कल राजा बन जाऊं और मेरे भगवान वन में रहें, वो घटना कभी संभव नहीं हो सकती। श्री भरत बोले। रात्रि भर व्यतीत हो गई। दूसरा दिन हुआ प्रातः काल। श्री भरत को राजगद्दी मिले, इसके लिए गुरुदेव ने एक बड़ी राजसभा का आयोजन किया। हजारों लोग राजसभा में विराजमान हैं। गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। इस सभा में गुरुदेव ने कह दिया, भरत जैसे राम ने पिता के वचन को निभाया, वन स्वीकार कर लिया, आज आप भी पिता के दूसरे वचन को निभाओ, राजगद्दी स्वीकार करो। श्री भरत ने सुना। सारे मंत्रीगण एक साथ बोल पड़े, भरत सत्ता स्वीकार कर लो। मौन है, भरत बोले नहीं। सारी माताएं बोल पड़ी, भरत राजगद्दी स्वीकार कर लो। अयोध्या वासी कहते हैं भरत राजगद्दी स्वीकार कर लो। सब बोल रहे हैं और जब सब बोल चुके उसके बाद कौशल्या जी बोले, भरत जो घटना था, जो होना था हो गया, लेकिन अब तुम्हें इस सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। माँ बोली, मैं जानती हूँ भरत तुझे सिंहासन नहीं चाहिए, पर आज जो स्थिति है उस स्थिति में इस सिंहासन को भरत की आवश्यकता है, ये मानकर स्वीकार कर लो। अयोध्या को आज भरत तुम्हारी जरूरत है। माँ की वाणी को सुना श्री भरत बड़े व्याकुल हो गए। एक भरत की माँ है जिसने इसी सिंहासन के स्वार्थ में आकर राम जी को वनवासी बना दिया। एक राम की माँ है जो उसी सिंहासन को भरत स्वीकार कर ले, इसके लिए भरत को मना रहे हैं। गोस्वामी जी दर्शन कराए, भरत उठे हैं। सानी सरल रस मातु वाणी, माँ की सरल भाव में रस में भीगी हुई वाणी को सुना। भरत उठे, सभा के मध्य में
आज भरत बोल पड़े, आप सब लोग मेरा हित चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि मैं राजगद्दी स्वीकार कर लूं, सिंहासन ले लूं। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना केवल कर रहा हूं, ये सारा वैभव किसका है, ये गद्दी किसकी है? श्री भरत बोले। वशिष्ठ जी ने कहा ये सब भगवान का है, और सब भगवान का है। तो श्री भरत बोल पड़े, गुरुदेव फिर आपसे मेरी एक प्रार्थना है, अगर मैं गलत कहूँ तो भले ही मुझे डांट देना, लेकिन मेरी एक प्रार्थना आप सुन लीजिए। गुरुदेव ने कहा भरत क्या कहना चाहते हो? श्री भरत सभा के मध्य में व्याकुल स्थिति में रोते हुए बोल पड़े, गुरुदेव अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक अयोध्या के सिंहासन पर राम जी बैठेंगे ये घोषणा हुई। गड़बड़ कहां से शुरू हुई? अवध का भाग्य कहां से बिगड़ा? जहां मेरा नाम शामिल हुआ, भरत को अयोध्या का सिंहासन मिल जाए, जहां मंत्रा के मन में, कैकेयी के मन में ये भाव भर जागा, वहीं से अवध का भाग्य बिगड़ गया। इतना सब कुछ घट गया, मेरा नाम भर जुड़ा। आज गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना कर दे, गुरुदेव मैं आपसे बस इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ, एक बार मेरे साथ आप सब लोग चले, भगवान जहाँ होंगे हम सब लोग जाएंगे, भगवान को मनाने की कोशिश करेंगे। भूल भले ही कैकेयी और मंत्रा ने की है, लेकिन भगवान को जाते हुए हमने देखा, रोक नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी सहयोगी हैं। भरत जी बोल पड़े कि आज हम सब लोग निर्णय ले, हम सब भगवान के पास जाएंगे, भगवान के श्री चरणों में राज तिलक की सारी सामग्री निवेदन करेंगे। अगर भगवान ने स्वीकार कर लिया तो हमारे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा, और अगर मेरे भगवान ना स्वीकार करें तो भरत जी बोले आज सिंहासन नहीं लूंगा, अगर मेरे राम आदेश कर देंगे तो ये सिंहासन भी स्वीकार कर लूंगा, पर पहले चले भगवान के पास। श्री भरत की भगवान के दर्शन के लिए चलने की बात सबको प्रिय लगी, मानस में दर्शन आया है। आज श्री भरत की बात का सबने समर्थन किया। एक रात्रि सब लोगों ने चलने की तैयारी की, दूसरा दिन प्रातः काल हुआ, यहाँ से सारे अवधवासियों के साथ सारे राज तिलक की सामग्री ली भरत जी ने, गुरुदेव का आदेश लिया, माताओं को भी साथ लिया, चतुरंग ने सेना सब साथ हो गई। आज अवध में कोई रुकना ही नहीं चाहता, सारे अवधवासियों के साथ आज भरत राम दर्शन के लिए चल रहे हैं। और एक क्षण के लिए चिंतन करो, हम आप सब लोग मन से चले भरत जी के साथ। वैसे तो ना जाने इस जन्म में, इस जीवन में राम दर्शन होगा कि नहीं, पर मन से एकाग्रता के साथ हम आप सभी लोग चलें श्री भरत के साथ, तो शायद भरत जी के साथ हमें भी हमारे मन मंदिर में राम दर्शन हो जाए, हमारे चित्त की भूमि में चित्रकूट में हमें भी राम की प्राप्ति हो जाए, राम अनुभव हो जाए। इस भाव को लेकर सभी लोग एकाग्रता से चलें श्री भरत की यात्रा। ये कहिया ये मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु प्रात काल चली हो प्रभु। भरत चले अपने राजा को मनाने, भरत
साध्वी डॉक्टर विश्व